वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी को। टास्क टेक्नोटेक लिमिटेड, मैं सभी आए हुए लोगों का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम मीना मानवी। बेसिकली आज आप लोग को यहाँ पे इसलिए बुलाया गया है कि कहीं पे आप लोग के दिमाग में ये बातें ना हो कि यहाँ पे कोई बच्चों के रिजल्ट, आपके प्रॉब्लम्स से रिलेटेड चीजों के लिए जरूरी ये सेमिनार किया गया है। ये आज के डेट में आज का जो टॉपिक है साइबर क्राइम, जो भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, बुलिंग्स हो रहे हैं, मोबाइल के थ्रू चैटिंग हो रहे हैं, हैकिंग हो रहे हैं, जो भी हो रहा है वो कैसे हो रहा है और उस पर पेरेंट लोग कैसे रोक लगाएं, उसके एवज में यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्स दिए जाएंगे जो आप लोग प्लीज ध्यान से सुने, क्योंकि आज का जो जमाना आ गया है हमें बच्चों के साथ चलना है, बच्चे हमारे साथ नहीं चलेंगे। बच्चों को डांटना मारना सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए प्लीज आप लोग बच्चों को अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है तो एकदम लिबरल हो जाइए, क्योंकि अगर आप ज्यादा स्ट्रिक्ट हुए नुकसान आप ही का होना है, बदनामी आप ही की होगी। इतने साइबर क्राइम्स के एग्जाम्पल्स हम लोगों ने दिखाए अभी आपको। टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते हैं। बच्चे आजकल जन्म ले रहे हैं तो मोबाइल उनके हाथ में हो रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे चली गई है, तो आप लोग एकदम माइंड को सेट कर लीजिए कि जो भी बातें यहाँ बताई जाएंगी बहुत आराम से सुनिएगा। एक चीज आपको पहले मैं क्लियर कर दूं कि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज द्वारा ये कंडक्ट कराया गया है। बिना उनके आदेश से इस कैंपस में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके दिमाग में तुरंत ये सोच डेवलप हो गई होगी, जो कि मैं भी एक पेरेंट हूँ, मेरी बच्ची भी पढ़ती है पटना के एक अच्छे स्कूल में, बेटा भी पढ़ता है, जो पेरेंट की मानसिकता है कि अरे यहाँ पे भी जरूर कुछ बिजनेस का ही बात होगा, स्कूल पैसा लेने के लिए बुलाया होगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेरेंट बड़े अच्छे से स्माइल कर रहे हैं इस बात से मेरे कि इस प्रोग्राम के लिए ना तो स्कूल ने एक पैसा कहीं से बेनिफिट लिया है, ना इस कार्यक्रम में स्कूल का कोई भी मॉनिटरी बेनिफिट है, क्योंकि ये कार्यक्रम पटना के टॉप मोस्ट स्कूल्स करवा रहे हैं। ठीक है, कि आप लोग इसकी जानकारी लें और अपनी लाइफ में अगर सुधार कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज नहीं किए तो उसमें हमारा तो कोई नुकसान नहीं है। नुकसान हो सकता है कल को आप ही का हो इसमें। दूसरी बात, अभी आपने स्लाइड शो देखा है C4 का सर्वे। C4 इज द वन ऑफ द वर्ल्ड लेवल मैगजीन जिसका सर्वे हर साल होता है। इस साल के सर्वे में वर्ल्ड लेवल पे जब ये सर्वे हुआ है तो उसमें पटना सेंट्रल स्कूल जो है नेशनल लेवल पे 28 रैंक पे आया है। मैं आई एम नॉट ए स्टाफ ऑफ पटना सेंट्रल स्कूल, लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ, मैंने 2 दिन पहले का न्यूज़पेपर भी पढ़ा है। 28 रैंक पे आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वो आपका इंडिया लेवल पे 28 नंबर का स्कूल है और पूरे बिहार लेवल पे टॉप वर्ड स्कूल, डे बोर्डिंग स्कूल के लिए जाना गया है। तो इस बात पे मुझे लगता है आप लोग को ताली बजानी चाहिए कि अगर टॉप वर्ड स्कूल आया है तो। थैंक यू। अभी टू द पॉइंट, टास्क टेक्नोटेक जो हमारा मेन सेमिनार का जो पॉइंट है, आखिर ये चीज क्या है, क्यों आप लोग को बुलाया गया है, उस पॉइंट पे हम आते हैं। टास्क टेक्नोटेक पहला पॉइंट है हमारा इनविजिबल कॉप, दूसरा पॉइंट है एंटीवायरस, तीसरा है डिस्कवरी ब्रेन एंड चौथा है मोबाइल कॉप। ये 4 पॉइंट पे आज डिस्कशन होगा। ये क्या है, पहले अब मैं टास्क टेक्नोटेक सुदर्शन जी के बारे में बताया, स्कूल के बारे में बताया, रोटरी पटना वेस्ट के बारे में बताया। अब मैं आती हूँ टास्क टेक्नोटेक पे। टास्क टेक्नोटेक ग्रुप जो है वो एक ऐसा ग्रुप है जो बैंगलोर, पुणे, मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया में बहुत अच्छे स्टेट में काम करने के बाद अभी ये बिहार में आया है। बिहार में इन्होंने अपना ये सर्विस स्टार्ट किया है, जिसको धीरे धीरे पूरे बिहार झारखंड लेवल पे ये करेंगे। इसकी ऑफिस जो है वो अभी इन्होंने डाली है इनकम टैक्स गोलंबर पे, वहां पे इनकी ऑफिस है जहां पे टोटल सर्विस सेंटर और सारा काम वहीं से हो रहा है। टास्क टेक्नोटेक के ग्रुप में 4 चीज लेके ये हमारे बिहार में आए हैं। मैं वेलकम करती हूँ सर OP सिंह सर, वाइस प्रिंसिपल। तो मैं भूपेंद्र आचार्य जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्टेज पे आ जाए। तो OP सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आके भूपेंद्र आचार्य उन्हें ऑनर करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ पटना सेंट्रल स्कूल। तो आज जो हम लोग बात करेंगे टास्क टेक्नोटेक लिमिटेड, जो आज पटना सेंट्रल स्कूल ने जो हमें एक मौका दिया है इस अवेयरनेस प्रोग्राम को करने का। इससे पहले हम लोग बिरला ओपन माइंड को कर चुके हैं, सेंट जीपीएस को कर चुके हैं, और आपके अभी हम लोग को रिसेंटली अभी 3-4 स्कूल लाइनअप में है। जो हमारे पास टाइम थोड़ा कम है तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यहाँ के जो 15 से 20 स्कूल हैं उसी को हम बिहार के टारगेट कर रहे हैं जो पटना के हैं। उसके बाद इस डिस्ट्रिक्ट वाइज 1 या 2 स्कूल को ही करेंगे। जो अच्छे पेरेंट्स, अच्छे स्कूल हैं उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं।
हमारा जो आज मेन मकसद है इस सेमिनार का कि हम जो चीज डेली एक्टिविटीज में जो करते हैं, जिस तरीके से पिछले 12-15 सालों में आईटी टेक्नोलॉजी का जो यूजेस हैं, जो हम लोग उसके एडिक्ट हो चुके हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे कि उन चीजों से हमारे बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे एक रिसेंट सर्वे है में 4 ब्रांड अलग अलग हैं, एंटीवायरस, इनविजिबल कॉप, डिस्कवरी ब्रेन, मोबाइल कॉप। तो मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा एलिब्रेट करूंगा और क्लिपिंग दिखाता जाऊंगा। पहले मैं इनविजिबल कॉप के बारे में बात करूं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर मॉनिटरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर है। ये एक 2010 में एक सर्वे आया था इंडिया टुडे का, जिसमें बताया गया कि बिटवीन 8 to 18 years must be 85% kids that are watching porn, adult and social media. Those parents who want to give them the best education for them kids, they are misuse the social media and internet. हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना चाहता है, अच्छे से अच्छा इंस्टीट्यूट में डालना चाहता है, और उनका एक सपना होता है कि उन चीजों को कैसे करें। तो हमारा ये जो चीज जो हम बच्चों को दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि कंप्यूटर देने से बच्चे बिगड़ जाएंगे, लैपटॉप देने से बिगड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। कंप्यूटर लैपटॉप देना जरूरी है। कंपटीशन की दौड़ में अगर बच्चा लैपटॉप कंप्यूटर में नहीं काम करेगा तो उस कंपटीशन को बीट नहीं कर पाएगा। तो ये जो चीजें हैं, जो चीजों की मिसयूज हो रही है, उनको कैसे कंट्रोल करना है, एक एक करके हम वीडियो बताएंगे कि ये सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसे 34 फंक्शन है अलग अलग, जिसमें हम एक एक करके आपको इसका प्रेजेंटेशन देंगे, इसका एक लाइव डेमो दिखाएंगे कि किस तरीके से काम करता है, क्या इसका है। उसके बाद हम लोग डिस्कवरी ब्रेन के बारे में थोड़ा आज ज्यादा टाइम देंगे, क्योंकि अब शाम का टाइम है तो हम इसमें ज्यादा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ 5 और 6 पेरेंट्स, इससे पहले के सेशन में शायद 1 या 2 पेरेंट्स ही जानते थे। ये पहला सेशन है जिसमें DMRT के बारे में बहुत अच्छे से 7 पेरेंट्स अवेयरनेस है, जिन लोगों को पता है। तो इनके बारे में एक एक ब्रीफिंग के थ्रू और आपके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, जो लास्ट राउंड होगा, जिसमें आपसे हर एक चीज के बारे में पूछेंगे। अगर आपके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये मैं बता दूं कि आज का दिन जो आपके लिए होगा एक अलग दिन होगा, और आज तक जो सुनते आए हैं, जो करते आए हैं, आज दिमाग में एक ऐसा चीज मैसेज लेके जाएंगे अपने बच्चों के लिए, ताकि आप अपने बच्चों को एक अच्छा एनवायरमेंट, एक अच्छा एजुकेशन, एक अच्छा माहौल, एक इस तरीके से आप पेरेंट्स हैं अपने बच्चों से कैसे फ्रेंडशिप, दोस्ती करके उनके साथ रहना, क्लोजनेस बढ़ानी, ये हर एक चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा वीडियो है इसके बारे में। इस सेमिनार को शुरू करने से पहले एक छोटा सा वीडियो है जो मैं दिखाऊंगा कि ये सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करता है। तो एक एक तरीके से मैं दिखाऊंगा। सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा आपको 4-5 मिनट का, जो महाराष्ट्र के कुछ रियल पेरेंट्स है जिन लोगों ने ये फेस किया है, और उन लोगों के साथ हम लोगों ने डिस्कशन के थ्रू ये वीडियो बनाई है। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर जो बेसिकली घर और ऑफिस कंप्यूटर पर होने वाली सारी की सारी कंप्यूटर एक्टिविटी को ट्रैक, मॉनिटर और रिकॉर्ड करता है। इसका नाम है इनविजिबल कॉप। आपको हर एक चीज का पहले प्रॉब्लम दिखाएंगे कि ये प्रॉब्लम किस तरीके से होता है। तो इसी तरह एक साइबर बुली होती है। साइबर बुली होता क्या है? साइबर बुली एक ऐसी चीज है जो स्पेशली टीनेजर्स, बच्चे जो होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को व्हाट्सएप में कुछ कमेंट्स करना, कुछ सोशल नंबर पे साइबर बुली में, जो कि 56% के साथ है। मतलब हर 3 बच्चे में से 1 बच्चा उससे इन्फेक्टेड है, उस वायरस से इन्फेक्टेड है। वो वायरस कैसे है, साइबर बुलिंग क्या है, एक इंग्लिश में छोटा सा वीडियो बना है, उसको हम दिखा देते हैं। उसमें काफी आपको समझ में आएगा कि बच्चे डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, सुसाइड क्यों करते हैं, किस तरीके से वो किस तरीके से डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्या हो रहा है, उसके बारे में एक छोटा 3 मिनट का वीडियो वो मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको फिर A new virus, unlike any other, has infiltrated schools through social media. A pandemic quickly spreading around the world. Its origin is yet to be known. However, individuals with a history of negative and violent home environments are often more susceptible to contraction. This girl has been infected. She is now host to the virus and risks spreading it to anyone. Every post the host makes and every text she sends exposes the virus to multiple people instantly. It is highly contagious and no one is immune. But some individuals बुली होता है, जैसे हमने बोला कि हर 3 बच्चे में से 1 बच्चा इससे इन्फेक्टेड है। इवन पेरेंट्स को, टीचर्स को कभी पता नहीं चल पाता ये किस टाइप की, ये डिप्रेशन, जैसे अलग से बैठना,
ये क्या होता है कि आपस में जब हम अपने एज के जैसे ग्रुप में 5-7 लोग होते हैं और कभी उस ग्रुप में लड़ाई हो जाती है तो एक दूसरे को थोड़ा नीचे गिराने के लिए कुछ कमेंट्स करना, लेकिन वो चीजें कभी इतना डेंजर हो जाती है उस बच्चे के लिए, उसके दिमाग में इतना प्रेशर हो जाता है कि उन चीजों को सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये वीडियो दिखाने का वही मकसद था कि ये क्या है साइबर बुलिंग, क्योंकि इनके फैक्टर्स होते हैं जो हम आज साइबर क्राइम के ऊपर या डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बात करें या किसी, तो ये चीजों को पहले समझना होगा कि चीजें क्या है, क्या प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम पता चलेगी तब हम सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो प्रॉब्लम जो हमारे समाज में हो रही है, हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन वो बता नहीं पाते। अबे कब बताएंगे? जब तक पेरेंट्स अपने बच्चों से, पेरेंट्स तो आप हैं, लेकिन बच्चों से दोस्ती करके उनके साथ उनसे मिलना, उनके हर एक चीज को पहले बच्चों को समझिए कि वो क्या चाहते हैं। तो हम उसके बारे में भी पूरा डिस्कशन करेंगे, एक एक चीज पे डिस्कशन करेंगे। हमारा मेन मोटिव है कि हम इन चीजों को किस तरीके से अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर, अच्छा करियर, अच्छे एजुकेशन कैसे दे सकते हैं, अच्छे संस्कार कैसे दे सकते हैं, जिससे हम अपने आने वाले फ्यूचर में जिस लिए आप मेहनत कर रहे हो, दिन रात आप काम करते हो, अपने बच्चों को हर चीज एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, मेहनत करते हो, तो उन चीजों का सही यूटिलाइजेशन क्या है। एक सर्वे के मुताबिक एक इंडिया में बताया गया कि ऑन मिडिल क्लास फैमिली का जो पेरेंट्स है अपने बच्चों में जब से पैदा होता है और जब तक शादी करते हैं तब तक 5 से लेकर 1.5 करोड़ तक खर्चा करता है, मतलब उसके सिर्फ पढ़ाई और रहन सहन में। तो जब आप इतना इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो उसका सही यूटिलाइजेशन हो। ऐसा ना हो कि एक एज होने के बाद में वो बच्चे जैसे नेग्लिजेंसी के ऊपर जाते। जैसे एक बता देता हूँ, ओल्ड एज होम का एक सर्वे आया है 2011 में, जिसमें बताया गया कि 30% ओल्ड एज होम की संख्या जो बढ़ी है इंडिया में ये 10 सालों में, वो क्यों बढ़ा है? तो उसका रीजन दिया गया है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्योंकि बच्चे एज से पहले मैच्योर हो रहे हैं, प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप वो चीजों को देखिए बहुत ज्यादा है कि एक बच्चा जो माँ बाप जिसने आपने पाला पैदा किया बड़ा किया वो आपके अगेंस्ट में चले जाते हैं, जिससे वो 2 महीने से प्यार करने लगते हैं। क्योंकि देखिए प्यार करना गुनाह नहीं है, एक हर एक चीज का एक एज होता है, एक लिमिट होता है, एक सही टाइम होता है। मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि हम अपने बच्चों को सही चीजों में कैसे करें। अगर बच्चा मिसगाइडेड है, लड़का लड़की कोई भी है, तो हम उनकी काउंसलिंग करके उनको कैसे समझाएं। एक हर एक चीज का टाइम आता है। 18 साल के बाद अगर वो करते हैं ठीक है, वो उनके एडल्ट हो जाते हैं वो चीजें, लेकिन एक स्कूल टाइम जैसे साइंटिफिक रीजन से बोला जाता है कि 8 से 18 साल एक बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट का टाइम होता है। ये 10 साल एक बच्चे के लिए बहुत क्रूशल होता है। और इस टाइम पे अगर बच्चा, अभी रिसेंट सर्वे है जिसमें बोलते हैं कि 8 से 18 साल के 50% बच्चे फेसबुक में 3 से 4 घंटा दे आर स्पेंडिंग मोर देन 3 to 4 आवर्स। अभी सोचिए एक बच्चा जो पढ़ाई छोड़ के अगर एक फेसबुक में, सिर्फ फेसबुक में, मैं दूसरी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ फेसबुक में अगर 3 से 4 घंटा स्पेंड कर रहे हैं तो क्या वो सही रिजल्ट ला पाएंगे? आप टीचर्स कितना मेहनत कर लें, पेरेंट्स कितने उनको पढ़ाई के लिए बोले, नहीं ला पाएंगे। तो उनकी चीजों को क्या समझना होगा। ये मैं नहीं कहता हूं कि उनके पीछे पढ़ना है, नेट बंद कर देना, नहीं। आप दो एक टाइम फ्रेम कि भाई आपको 15 मिनट फेसबुक में जा सकते हो, आप अभी पढ़ाई करो। हर एक चीज को काउंसलिंग करके प्यार से समझाना। कभी भी याद करना कि जबरदस्ती का उससे अगर आप करवाएंगे तो वो हमेशा उसको फ्रस्ट्रेशन, वो चीजें ना दिमाग में कहीं स्टोर होता है, क्योंकि इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इन चीजों को प्यार से कैसे एक्सप्लेन करना है, चीजों को कैसे समझाना है, उसके लिए हम प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, पेरेंट्स को समझाते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रियल में वीडियो दिखाना चाहता हूं, जो कि इंडिया में जनरली क्या होता है कि एक बच्चा, एक लड़का, एक लड़की आपस में चैटिंग करते हैं, क्योंकि उनको पीछे फेस पता नहीं होता है कि इंटरनेट पे चैटिंग करते हैं, पता नहीं होता ना आवाज ना उसका चेहरा। तो एक ब्लाइंडली चैटिंग करते हैं। जब ब्लाइंडली चैटिंग करते हैं, जब किसी का इमेज नहीं है तो वहां पे अपना नाम भी झूठा लिखते हैं। आप लोगों ने कुछ लोगों ने देखा होगा, इस साइबर कैफे में गए, कुछ उल्टा सीधा नाम लिख दिया, जॉन, जैकी, लीना, एनी XYZ। तो वो चैटिंग करते हैं, चैटिंग करते करते वो सारी चीजें शेयर करते हैं, फिर वो मिलते हैं। तो ऐसे में किस तरीके से इसका मैसेज होता है, एक छोटा सा वीडियो उसको देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसके कंक्लूजन की तरफ, इसको किस तरीके से रोकना है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, एक वीडियो दिखा रहा हूं, जो रियल वीडियो जो हो रहा है आज की डेट में, उसके बारे में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है।
दिखा रहा हूँ, कुछ बोल रहा था कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुंचे और आपकी जो प्रॉब्लम है उनको हम सोल्यूशन की तरह किस तरीके से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, किस तरीके से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके की टेक्नोलॉजी है जिससे हम इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, हम उनके बारे में आपको बताएंगे। ये अभी आपने जो देखा एक्चुअल में ऐसा रियलिटी है कि आदमी को कभी बैक फेसेस नहीं दिखता है कि कौन आदमी के इंटरनेट में किससे चैटिंग कर रहा है, और अक्सर ऐसी चीजें हो रही हैं, होती हैं, और मे भी अगर जब तक इसको कंट्रोल ना किया जाए ऐसे होते रहेंगे। तो इन चीजों को किस तरीके से हो, तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम आज जो भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो हम जैसे 10 से 12 सालों में जिस तरीके से एडिक्ट हुए, हम अपने बच्चों को किस तरीके से सही टेक्नोलॉजी को यूजेस के लिए बताएं, मतलब उसका मिसयूज से कैसे बचाएं, उसका यूटिलाइजेशन मैक्सिमम कैसे हो, उन चीजों के ऊपर हम लोग आपको फोकस करेंगे। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे हम सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, इनविजिबल का। तो उसका एक मैं लाइव डेमो दिखाऊंगा, फिर उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। एक लाइव डेमो दिखाता हूं कि एक्चुअली बोलना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ यहाँ बोलना नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ऐसी भी टेक्नोलॉजी है जिससे हम हर एक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारा सॉफ्टवेयर का नाम है इनविजिबल कॉप, तो जो इनविजिबल कॉप है काम भी उसी तरीके करता है। मैं आपको दिखा देता हूं कि कंट्रोल शिफ्ट ऑन करने पे ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो हमारे इस सॉफ्टवेयर को जो हम लोगों ने जब बिहार में लॉन्च किया था, आईटी मिनिस्टर सैयद अली खान ने मौर्य होटल में लॉन्च किया था, तो तब उस टाइम हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो रहे थे कि सर ये थोड़ा कॉस्टली है, यहाँ के पेरेंट्स उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आफ्टर 6 मंथ हम लोग जब कम बैक हुए और यहाँ पे जब किया तो हमने ओनली 1260 रुपीज में, वो भी ऐसे ऐसे पेरेंट्स के जो कंप्यूटर ऑन करना नहीं आते हैं, हमारे सिर्फ 1260 रुपए में हमारे बंदे आपके घर जाएंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे, इसकी पूरी ट्रेनिंग देंगे आपको, इसको कैसे आपको बचाना है। यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो अलग है, लेकिन आपके घर घर में आके हर एक बंदा, इसके लिए कोई एडिशनल फी नहीं है, उसी में पूरे 365 दिन आपके बिहार की झारखंड के लिए हमने यहाँ इनकम टैक्स में ईटीवी बिहार झारखंड के ऊपर 3rd फ्लोर में इसका ये हम लोगों ने कस्टमर सपोर्ट किया है, टोल फ्री नंबर है, हॉटलाइन नंबर है, हमारे ऑनलाइन अपने सिस्टम्स हैं। कहीं से भी आप हम तक पहुंचना चाहते हैं, हमसे कोई भी हेल्प चाहते हैं, आपको कंपनी हमेशा हर से, हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, पैसा तो हम पैसे भी कमाएंगे, लेकिन हम सही प्रोडक्ट को सही पेरेंट तक, सही इंस्टीट्यूट तक, सही लोगों तक कैसे पहुंचाएं जिससे इसका मैक्सिमम बेनिफिट हो और इससे अपने बच्चों के कैरियर के लिए, जिससे बच्चे के कैरियर बने। कहीं ना कहीं आप मुझे याद करेंगे कि ऐसी कोई कंपनी थी, अभी आगे बहुत कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे इसमें क्या क्या चीजें, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जैसे कंट्रोल शिफ्ट आर अगर हम करते हैं तो एक आइकन खुलता है, आपने देखा सामने, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जैसे इसका नाम है इनविजिबल कॉप, ना दिखने वाला पुलिस। तो ये काम भी वैसे ही करता है। देयर इज नो आइकन इन द डेस्कटॉप, टास्क मैनेजर और कंट्रोल पैनल, मतलब बच्चा चाह के भी इसको डिलीट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों की जासूसी करें, बच्चों के बिना बोले आप इसको इंस्टॉल करें, हम कभी इंस्ट्रक्शन नहीं देते। आज तक मैं कम से कम 3 लाख 4 लाख पेरेंट्सों से डायरेक्ट इंटरेक्ट हुआ हूं और मैंने कभी ये सजेशन नहीं दिया है कि आप अपने बच्चों को स्पाई या किसी तरीके से करें। आप बच्चों को बताएं कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है बेटा, ये इसके लिए लगाया है बेटा, डोंट मिसयूज द थिंग। उससे क्या होगा, वो बच्चे को भी समझ में आएगा, और अगर ऐसा कोई भूले भटके में अगर ऐसे करने के चांसेस भी होते हैं तो नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि शाम को मम्मी डैडी चेक करेंगे और उससे मैं फंस सकता हूं, मैं फंस सकती हूं, तो वो ऐसा काम ही नहीं करेगा, वो मौका आएगा ही नहीं जिससे अपन बच सकते हैं। तो आपने जो आइकन देखा, इसके अंदर हमने एक पासवर्ड डिजाइन किया है, ये बहुत ही हाईली सिक्योर है, ठीक है। एक पासवर्ड डिजाइन करने के बाद आप लैपटॉप के अपने दूसरे दुनिया में चले जाते हैं, जैसे इसके इंटर करते हैं एक दूसरी दुनिया खुलती है। जैसे आप इन करेंगे, इसमें हमने एक ईमेल आईडी डाल रखा है। सपोज करिए बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो जॉब करते हैं, फिर टाइम नहीं मिल पाता है, जो हाउस वाइफ लेडी हैं वो लोग अपने काम में बिजी रहते हैं। तो इसमें एक ऐसा सिस्टम पे अगर हस्बैंड वाइफ जो बाहर भी अगर काम करते हो, दिल्ली बॉम्बे कहीं भी जाते हैं, वर्ल्ड में किसी भी कोने में जाए, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको वहीं पे मिलेगा इस ईमेल के थ्रू है कि बच्चा घर में है लेकिन आपको दुनिया के हर कोने में आपको इंफॉर्मेशन मिल सकता है कि आज मेरा बच्चे ने कंप्यूटर में क्या काम किया। ओके, इसमें जीमेल आईडी का यूजर नेम पासवर्ड डालना है और इसमें से ऑटोमेटिक मेल हो जाएगा। उसके बाद स्नैपशॉट। स्नैपशॉट क्या चीज है, ये ऑटोमेटिक फोटो खींचता रहता है। ये फोटो क्या खींचता है, जो जो एक्टिविटीज इस कंप्यूटर में होगा, ये देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ, ये ऊपर स्नैपशॉट के नाम आ रहे हैं 11 नंबर 12 नंबर। तो ये जो हमने दिखाया, अभी हमने जैसे पीपीटी चलाया था शायद सुबह वाले इवेंट में, तो ये सारे कैप्चर करता जाता है कि कौन सा क्या क्या चीज है, क्या नहीं है, हर एक चीज कैप्चर करता जाता है फोटो के साथ में, एविडेंस के साथ में। बहुत सारे स्मार्ट बच्चे होते हैं जिनसे आप भी जीत नहीं कर, आज के बच्चों से जीतना पॉसिबल नहीं है। हम भी जानते हैं, हम भी उसी एज से गुजरे हैं, आप भी गुजरे हैं। लेकिन शायद पहले ऐसा होता था कि आपके माँ बाप ने अगर आपको बोल दिया चुप तो चुप, आपके पास कितने साल उसके लिए हो,
यहाँ आजकल बच्चे चुप नहीं रहते क्योंकि जिस तरीके का इन्वायरमेंट उनको मिला है, जो टेक्नोलॉजी उनके सामने, दे बॉर्न इन टेक्नोलॉजी, उनके पैदा होते आईफोन हाथ में मिल जाता है, टैब मिल जाता है, लैपटॉप मिल जाता है। तो ये जो चीजें मिल रही हैं, इनके साथ में जितना यूजेज है उसका मिसयूज भी है, तो उनको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चीजें हैं, स्नैपशॉट आप देखोगे। उसके बाद है शॉर्ट फॉर्म, HTML में स्नैपशॉट है। अगर यहाँ शॉर्ट इसमें नाम, डेट, टाइम, कौन से टाइम पे कौन सा फोटो खींचा गया है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पे रहता है, ठीक है। उसके बाद है आपका की प्रेसिंग। बच्चे कोई भी चैटिंग करते हैं, जैसे फेसबुक में चैटिंग कर रहे हैं, कहीं पे भी चैटिंग कर रहे हो, तो जनरली जितनी भी चैटिंग चीज है यहाँ पे सामने आपको दिखेगा, आप देख सकते हो टाइम, डेट और क्या क्या लिखा। तो हर एक चीज अगर गलत हो रहा है तो आप रोक सकते हो। कहते हैं कि अगर कोई चीज बच्चा गलत करता जाए, एक इंस्टीट्यूट की बदनामी होती है, एक माँ बाप की बदनामी होती है, समाज की बदनामी, तो हम उन चीजों को रोकने से पहले कैसे, उन चीजों को करने से रोके पहले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ऐसे करने से पहले कैसे रोक सकते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे चैट रूम में होते हैं जो चीज नहीं होना चाहिए, तो आप उनको पहले कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है वॉइस रिकॉर्डिंग। वॉइस रिकॉर्डिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो लैपटॉप में इनबिल्ट माइक होता है, जो डेस्कटॉप जिसको बोलते हैं, डेस्कटॉप में इसमें इनबिल्ट माइक लगाना पड़ता है, जिससे उस रूम पे होने वाला, क्योंकि बच्चे अपने रूम में बैठते हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता है। तो जो जो बातें उस रूम में हो रही हैं, ऐसा कोई बातें कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं और आप उनको फीडबैक देके उनको गाइड कर सकते हैं। तो जितने की जितनी बातें करेंगे, किसी यार दोस्तों से, फ्रेंड से, जो भी बात करेंगे, अच्छे बुरे, तो अगर अच्छी बातें किया तो बहुत अच्छी बात है, आपको अपने बच्चे की सारी नॉलेज है कि अच्छी बातें करता है। अगर कोई गलत चीज कर रहा है तो आप उनको गाइड कर सकते हो। ये सारा चीज है वॉइस रिकॉर्डिंग। ओल्ड सॉफ्टवेयर, इसमें इसी तरह 32 फंक्शन है। ओल्ड सॉफ्टवेयर मतलब आज अपने लैपटॉप में ये सॉफ्टवेयर डाला है, पिछले 1 साल से 2 साल से क्या क्या उस लैपटॉप में काम हुआ है, मतलब आज डालने के बाद पूरी की पूरी हिस्ट्री आप देख सकते हैं। इसके अंदर वो सारी फैसिलिटीज है। ओल्ड सॉफ्टवेयर यानी कि आज आपने इसके अंदर डाला है, लेकिन पिछले कितने दिनों से इसमें क्या क्या काम हो रहा है, कौन कौन सी फाइल खोली गई है, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है, हर एक चीज का इंफॉर्मेशन दे देगा ये, ठीक है। न्यू सॉफ्टवेयर, आज के बाद जो होगा, जो नए चीज जो होंगे, वेबसाइट विजिटेड, मतलब जो जो वेबसाइट विजिट होती है, किस तरीके का वेबसाइट बच्चे विजिट करते हैं, अभी इसमें नहीं आया है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई वेबसाइट विजिट नहीं किया है। तो इसमें नाम, नंबर, वेबसाइट का लिंक सब कुछ आ जाएगा। अगर ऐसी कोई अनवांटेड वेबसाइट बच्चे विजिट करते हैं तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद डीवीडी वीडियो मीडिया प्लेयर में अगर जाके कोई बच्चे गेम्स वीडियो या कोई पेन ड्राइव में लेके कुछ करते हैं तो आपको यहाँ से सारा चीज पता चलेगा। उसके बाद है आपका सिस्टम एक्टिव वीडियो, यहाँ पे जाके स्नैपशॉट को अपन एक मूवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिस्टम इंफॉर्मेशन, परफॉर्मेंस, डेटा रिफ्रेश, रिपोर्ट एज जो प्लस का साइन है, ये प्लस के साइन से आप सारे के सारे रिपोर्ट एक बटन दबाने के बाद आपके सामने प्रेजेंट हो जाता है। बहुत सारे यहाँ पेरेंट्स होंगे जिनको समझ में नहीं आ रही है, ऐसा नहीं कि हमें समझ में नहीं आ रही तो छोड़ दो, जितना आ रही है आप समझने की कोशिश करो। बाकी ट्रेनिंग के टाइम पे जब आपके घर में लड़के आएंगे आपको हर एक चीज समझा के आएंगे। ये स्नैपशॉट एक बटन दबाने पे आपकी सारी रिपोर्टिंग आपके सामने आ गई। एंटी हैकिंग को इंटीग्रेट करने के लिए हमने इसमें जो वर्ल्ड की जो बेस्ट टीम है, जो कैलिफोर्निया रोमानिया की जो टीम है, जो CIA FBI के लिए काम करती है, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने बनाया है। ये जो 45 तरीके से दुनिया में हैकिंग करने की जो पॉइंट है वो सिर्फ 45 तरीके से है। जनरली ये सॉफ्टवेयर इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमने इसी के अंदर इंटीग्रेट किया है। इसमें जो टोटल जो मार्केट में जो ऑनलाइन अवेलेबल है वो अराउंड $300 का है, लगभग 15-16 हजार रुपए का पड़ता है। ये सॉफ्टवेयर इसी के अंदर अवेलेबल है, इसी कम्बो पैक में। इसी तरह जो आपने एंटी हैकिंग देखा, इसी तरह एक डिजिटल एविडेंस रिमूविंग सिस्टम है। डिजिटल एविडेंस रिमूविंग सिस्टम होता क्या है मैं आपको बता दूं। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे यहाँ पे जिनके मोबाइल पे, जिनके ईमेल पे मेल आता होगा कि आपने $10 लाख जीता, आपने यू विन $1 मिलियन, यू विन $10 मिलियन। इवन RBI का आपने रेडियो पे, टेलीविजन पे RBI का एक आजकल ये अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है कि कोई भी अगर आपको इस तरीके से बोलता है तो आपको वहां पे पैसा नहीं देना है। RBI ऑलरेडी इसके लिए बहुत बड़ा कैंपेन शुरू कर रही है, कर चुकी है। तो जो अगर ये जो एंटी हैकिंग है, एंटी हैकिंग हो गया, डिजिटल एविडेंस जो रिमूविंग सिस्टम है, जनरली होता क्या है कि जो हैकर हैं वो क्या करते हैं, जो स्पेशली नाइजीरियन लोग ज्यादा होते हैं, 70% नाइजीरियन होते हैं, ये क्या करते हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपको मेल किया, आपने लालच में वो मेल खोलते हैं कि भाई मैंने अगर $5 मिलियन जीता है तो चलो देख लेते हैं। मेल खोलते हैं, मेल खोलते ही आपका वो जो मेल है वो जावा स्क्रिप्ट में होती है, जो विजुअल नहीं होती है, जो तो आंखों से नहीं दिखती है, लेकिन आपके डेस्कटॉप में या लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाता है। उसके इंस्टॉल होने से जो जो काम आप यहाँ पे करेंगे वो काम वो नाइजीरिया में बैठ के देख सकता है। ये है वो चीज में से
तो उसको इसके थ्रू आप उसके एविडेंस को नहीं, जनरली आपने न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, न्यूज़ पे देखा होगा कि इसने क्रेडिट कार्ड से, इसके क्रेडिट कार्ड से इतना पैसा उड़ा दिया, इसके बैंक से इतने पैसे उड़ा दिए, इसको खाली कर दिया। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इसके थ्रू होती है। ये मतलब हैक करने के जो तरीके से यहाँ होते हैं। दूसरा आप देखिए इसी तरह से ईमेल है, ईमेल ऑटोमेटिक ईमेल है अगर आप मंगाना चाहें। इसके बाद है वेबसाइट ब्लॉकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए, जिससे पहले हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे। ये एक ऐसा चीज है वेबसाइट ब्लॉकिंग कि जिसके थ्रू आप लाखों, करोड़ों, मिलियन, बिलियन साइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। क्योंकि जनरली फायरवॉल आता है, जो चीजें आती हैं, आपको पता नहीं चल पाता है कि उसमें कौन कौन सी साइट को ब्लॉक करना है, क्या करना है। सपोज हम यहाँ पे टेक्स्ट वर्ड डाल देते हैं और इसको ब्लॉक कर देते हैं। अब आप मानेंगे इसमें सेक्स से रिलेटेड करोड़ों अरबों साइट अब इस लैपटॉप में नहीं खुलेगा कि जब तक आप नहीं चाहेंगे। तो हम अपने बच्चों को ऐसा माहौल ही क्यों दें कि वो इस टाइप की साइट में जाके विजिट करें और देखें। तो ये वो टेक्नोलॉजी जिसमें से आपको कीवर्ड, जनरली फायरवॉल आता है जो 15,000 से लेकर 1.5 लाख तक में आता है और उससे भी ज्यादा, तो उसमें पूरा वेबसाइट डालनी होती है। वो भी सिर्फ MNCs कंपनियां यूज करते हैं, जो बड़ी कंपनियां होती हैं। उसमें वेबसाइट www.facebook.com, तो फेसबुक उस कंपनी की उसमें खुलेगा नहीं, और उसके लिए भी लीज लाइन होता है, लीज लाइन के थ्रू ये सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे वो फैसिलिटीज है कि आप कीवर्ड, सेक्स, पॉर्न, गर्ल, स्कैम, क्रिकेट करके लाखों करोड़ों साइट को ब्लॉक कर सकते हैं, जो आपको बच्चों को ऑथराइज नहीं देना है। इसके अलावा सिस्टम क्विक, यहाँ पे जाके आप अपने सिस्टम को बहुत फास्ट बना सकते हैं। ये टेक्निकल है थोड़ा सा। उसके बाद फाइल एंड फोल्डर लॉकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन अगर कोई हो या बहुत कॉन्फिडेंशियल फाइल अपने लैपटॉप में छोड़ते हैं, बच्चे भी यूज करते हैं या कोई एम्प्लॉय भी यूज करता हो, तो इसमें बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हम स्लाइडिंग अभी दिखा रहे थे सेंट्रल स्कूल का, पटना सेंट्रल स्कूल का, वो स्लाइडिंग में आपको यहाँ पे लॉक करके दिखाता हूँ। पटना सेंट्रल स्कूल का मैंने स्लाइडिंग लॉक किया, इसको सिलेक्ट किया और इसको लॉक कर, इसको लॉक करने के बाद में दुनिया का कोई भी इंसान इसको नहीं खोल सकता है। मतलब यहाँ से इसको खोलने के लिए इसी सिस्टम में जाना पड़ेगा, तभी पॉसिबल हो पाएगा। ओके, अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ तो ये फाइल लॉक हो चुका है। मैं आपको इससे बाहर जाके दिखाता हूँ। देखिए पटना सेंट्रल स्कूल यहाँ पे लॉक हो गया है, किसी भी फॉर्मेट में नहीं खुलेगा। मैं खोलने की कोशिश करूंगा, नहीं खुलेगा। लेकिन मैं किसी इंसान को ऐसी मौका क्यों दूं कि वो जाके इसको खोलेगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ आपके सामने, और ये रिसाइकिल में भी गया होगा, मैं वहां से भी इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये आपका इस कंप्यूटर से ये पटना का जो पीपीटी है पटना सेंट्रल स्कूल का गायब हो चुका है। मैं इसको Ctrl+Shift+R करके और इसको मैं पासवर्ड डाल रहा हूं और इसके अंदर जा रहा हूं। अंदर जाने के बाद में देखिए अब मैंने सब जगह इसको डिलीट कर दिया था, लेकिन मैं इसको वापस लाना है और मुझे काम करना है बहुत इंपॉर्टेंट। इसको सिलेक्ट करता हूं और इसको एस कर देता हूं। ये जहां से डिलीट हुआ था, ये देखिए यहाँ से हट गया, यानी कि ये जहां से मैंने इसको डिलीट किया था आपके ये लैपटॉप में आ गया पटना सेंट्रल स्कूल। ये देखिए ये सारी चीजें इसी तरह, इसमें 34 अलग अलग फंक्शन है जो ये काम करता है। बहुत सारे पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा होगा, जो लैपटॉप कंप्यूटर चलाते हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा और बहुत मजा भी आ रहा होगा। ओके, हम आगे जाते हैं। Ctrl+Shift+R, जो ये बाद में चेंज भी हो सकता है, हर चीज Ctrl+R, ABCD, कुछ भी कर सकते हैं। कस्टमाइज है, यू आर द किंग ऑफ द कंप्यूटर, इसमें आप कुछ भी हो अपने तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद है फोल्डर लॉक, आप यहाँ पे जाके फोल्डर लॉक भी कर सकते हैं। कोई भी फोल्डर ऐसा हो जो आप लॉक करना चाहते हो, फोल्डर, सब फोल्डर। उसके बाद है ड्राइव लॉक, जैसे बच्चे कभी कभी क्या होता है सीधी लेके फिर वो एंड्रॉइड बेस होता है या आईफोन बेस होता है या ब्लैकबेरी बेस होता है या नॉर्मल फोन होता है जिसमें कोई भी एप्लीकेशन नहीं होता है, नॉर्मल एक फोन होता है। अब एक चारों बेस में बेस्ट पार्ट क्या है कि जो एंड्रॉइड है, इंडिया में 80% फोन जो है एंड्रॉइड बेस है। तो हमने एक एंड्रॉइड का एक ऐप्स बनाया है, जिसमें एक ऐसा ऐप है कि उसमें आपका बच्चा क्या बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, किस लोकेशन में है, क्या कर रहा है, एवरीथिंग। चाहे आपका बच्चा लंदन में, यूएस में, दिल्ली, मुंबई, सिंगापुर, कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी कोने में भी हो, आप यहाँ बैठ के पता कर सकते हैं। इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि बच्चों को अगर आपने मोबाइल दिया है तो उसका कोई मिसयूज ना हो, सही डायरेक्शन में काम हो, सही चीज हो। बच्चों को अगर मोबाइल दिया है तो उसका मिसयूज ना करें। आजकल के बच्चे हर एक चीज का 2-2 घंटे तक, 3-3 घंटे तक मोबाइल में चिपके रहेंगे। रूम में बैठ रहे हैं पढ़ाई के नाम से और कान में मोबाइल लगा के बैठे हुए हैं, व्हाट्सएप में चैट कर रहे हैं 3-3। क्योंकि देखिए क्या होता है, मैं भी हूँ बिजनेसमैन हूँ और मैं भी मुझे कभी कभी इरिटेट होता है, क्योंकि मैं अपना जो टाइम है ना वो काम में फोकस करना चाहता हूँ। लेकिन व्हाट्सएप ऐसी चीज है कि आपको कनेक्टिविटी भी बना के रखनी है। आपको आदमी जवाब मांग रहा है, अगर 100 लोग आपसे पूछ रहे हैं तो यू हैव टू आंसर, आपको आंसर करना ही पड़ेगा।
नहीं करोगे तो भैया क्या प्रॉब्लम होगी, क्या गुनाह कर दिया, तुम क्यों जवाब नहीं दे रहे हो, तो अब उनको बताओ आपके पास टाइम है। मतलब एक मोबाइल रखना भी एक क्राइम जैसा हो गया। मैं बताता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग इस तरीके से मतलब फेस कर चुके होंगे। अगर आपके पास मोबाइल हो और आप घर से बाहर हो, जाने अनजाने में आपका बैटरी खत्म हो गया, आप मतलब दूसरी जगह में चले गए हो, चाहे ट्रेन में हो, बस में हो, या किसी के मरने में गए हो, या किसी के पूजा पाठ कर रहे हैं, या बाथरूम के अंदर घुसे हुए, फोन आया 2-3 रिंग में, अगर फोन नहीं उठाया तो बताइए, हाँ भाई मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, क्या हो गया, क्या नाराजगी है, ये नहीं पूछेगा, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देगा। क्यों, क्या वो क्यों प्रॉब्लम, क्यों नहीं उठाया फोन, ये नहीं, वो अपना पहले जो उस पर टोक देगा। तो इसका जितना यूटिलाइज है उतना मिसयूज भी है। तो हम इन चीजों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इन चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे। ये एक मोबाइल कॉप है। एंटीवायरस कॉप हमारा एक ब्रांड है जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 जो कंपनी है एंटीवायरस में, बिट डिफेंडर, उसके टेक्निकल राइट्स हमने खरीदे हैं अभी, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब फाइनली हम आते हैं डिस्कवर ब्रेन में। डिस्कवर ब्रेन नाम सुनने पे ही अलग सा लग रहा है, तो इसका काम भी अलग सा है। डिस्कवर ब्रेन यानी कि दिमाग का खोज, नो योरसेल्फ, अपने बारे में जानिए, मतलब डिस्कवर ब्रेन, अपने दिमाग के बारे में जानिए। अभी क्या होता है कि हम अपने बच्चों से, मैं इसके बहुत ही एलिब्रेट करके इसके अंदर जाता हूँ और इसमें ज्यादा आपको टाइम दूंगा, और इस चीज को समझने में, इस चीज को जानने में कि हम अपने बच्चों को क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ जितने भी पेरेंट्स हैं, सच बताना, सुबह शाम बैठते उठते आते जाते हर टाइम अपने बच्चों को एक ही रट लगाते हैं, बेटा पढ़, शाम पढ़, सुबह पढ़, दोपहर में कभी भी हो एक ही रट हो, बेटा पढ़, कुछ बनना है तुझे, IAS बनना है तुझे, डॉक्टर बनना है, किसके लिए, मेरे लिए। अब बच्चा क्या चाहता है पता नहीं है, बच्चा क्या करना चाहता है नहीं पता, माँ बाप को पता ही नहीं है। बस वो उन्होंने नहीं बना, हम नहीं बन पाए, बेटा तुझे बनना है, मतलब मैं तो नहीं हो पाया, मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, तुझे बनना है बेटा, मेरा सपना तुझे साकार करना है। आदमी को, माँ बाप को अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चा ना वो आपका जो सोच रहे हो वो बन पाए, ना वो बनना चाहता था वो बन पाए, एक नॉर्मल एवरेज इंसान बन के ना रह जाए, वो इम्पोर्टेंट है। तो DMIT क्या करता है? DMIT डिस्कवर ब्रेन आपको इसमें क्या सपोर्ट करेगा? डिस्कवर ब्रेन डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, DMIT रिपोर्ट्स जो बोलते हैं, डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट में लर्निंग के 3 तरीके, मतलब पढ़ाई के 3 तरीके, एक देख के पढ़ना, एक है सुन के पढ़ना, एक है काम से पढ़ना। ये 3 ही लर्निंग पैटर्न है इस पूरे वर्ल्ड में, इसके अलावा कोई चौथा लर्निंग पैटर्न नहीं है। तो हमारा बच्चा किस लर्निंग पैटर्न में एक्टिव है, मतलब कौन सा वो इन्वर्ट, हर 8 करोड़ इंसान, 800 करोड़ इंसान के में आपको मैं बताता हूँ, एक ताज्जुब होगा, आप में जितने लोग यहाँ इस रूम में, इस हॉल में बैठे हैं, हर आदमी का 8 इनबॉर्न टैलेंट होता है, जो जेनेटिक टैलेंट बोल सकते हैं या इनबॉर्न इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। हर आदमी पे 8 खूबियां होती हैं, किसी में कोई खूबी ज्यादा होती है, किसी में कोई खूबी कम होती है, किसी में कोई खूबी बराबर होती है, लेकिन जो ये 8 खूबियों को जान लेता है और उस पर काम करने लगता है, फिर वो हर चीज में सक्सेसफुल होता है। और वही बच्चे हैं, जब तक आप बच्चों को नहीं समझेंगे कि बच्चा क्या चाहता है, तो आप उनकी कैसे मदद कर पाएंगे। अगर डॉक्टर ये इलाज कर रहा हो, अगर बीमारी नहीं पता चलेगा तो उसके इलाज कैसे करेगा। अगर आप अपने बच्चों को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पढ़े, तो जब उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसकी पढ़ने का जो कैपेसिटी है, वो लर्निंग जो कैपेसिटी है, वो किस तरीके से मेरा बच्चा ज्यादा सीख सकता है। जनरली एक क्लासेज में अगर 30 बच्चे हों तो 10 बच्चे को क्लास टीचर क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि 10 बच्चों को वो क्लास टीचर इसलिए अच्छी लगती है, वो उसी फॉर्मेट में पढ़ाती है जो 10 बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी कि उनको सुन के अच्छा लगता है, किसी को सुनना मतलब देख के अच्छा लगता है, किसी को इशारों से अच्छा लगता है। तो ये अलग अलग पैटर्न है। और कहीं बच्चों को म्यूजिक अच्छा लगता है, किसी को स्विमिंग अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग अच्छा लगता है, किसी को डांसिंग अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है। बस फर्क ये है कि अलग अलग तरीके से, एक तरीके से कभी कोई नहीं पढ़ पाता है। यही रीजन है, यही ये DMIT आपको सपोर्ट करता है, जो 30 पेज का एक रिपोर्ट होता है, जिसमें हर एक चीज हमारे पूरी जो बॉडी है, जो मैं अभी चल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा जो ब्रेन है मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा है और मेरा बॉडी उसी तरीके से काम कर रहा है। हमारे जो शरीर का जो दिमाग है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन हमेशा राइट बॉडी को सपोर्ट करता है, मेरे राइट बॉडी के जो पार्ट हैं उसको सपोर्ट करता है, और जो मेरा राइट ब्रेन है वो मेरे लेफ्ट बॉडी को सपोर्ट करता है। तो इसी तरह ये पूरी एक्टिविटी चलता है। और आपको बता दूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने बच्चों के बारे में समझना जरूरी होगा
कि मेरा बच्चा किस चीज में टैलेंट है। जैसे कोई बच्चों को ना चैन नहीं होता है, बैठे हुए हैं, पेन हिलाते हैं, कुछ करते हैं, पैर हिला रहे हैं, उनको टिक के बैठने की आदत नहीं होती है। बहुत नॉटी शरारती बच्चे होते हैं, वो हमेशा टैलेंट बच्चे होते हैं। लेकिन कुछ हमारी जो इन बार बेटा चुपचाप बैठो, बेटा यहाँ पे हिलो मत, कभी सुनते ही नहीं, क्योंकि उनको आदत ही नहीं है। वो बचपन से ऐसे पैदा हुए हैं और बुढ़ापे तक अब अगर ऑफिस में किसी में जाओ ना, तो मेरे को भी ऐसे है कि मैं भी उसको पेन पे हिला, बात कर रहा हूँ, पेन हिला रहे हैं, तो वो चैन नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब है कि हर एक इंटेलिजेंस के पीछे एक वजह होती है, एक रीजन होता है। सिर्फ बात इतनी है कि आपको उसको समझना है, बच्चों से दोस्ती करनी है, बच्चों से फ्रेंडशिप करना है, उनके बारे में समझना है, अच्छे से अच्छी चीजें, उनसे जितना आप पेरेंट्स बनते हैं उनको अच्छे एजुकेशन देना चाहते हैं, अगर आप उतने अच्छे दोस्त उनके बन जाएं तो उनके बारे में ज्यादा जानेंगे, जिससे DMIK आपको सपोर्ट करेगा। इस रिपोर्ट के थ्रू आप, जिसमें पेरेंट्स को, बच्चों को, सबको बुला के काउंसलिंग करेंगे कि आपका बच्चे का कौन सा ब्रेन एक्टिव है, अगर ये किस और जाएगा तो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, क्या आगे इसके फ्यूचर में ज्यादा मन है। क्योंकि देखो, काम वही करना चाहिए जिसमें आपका मन लगे। तो मैं ये नहीं बोलता कि पढ़ाई, इस वजह से पढ़ाई छोड़ना है, पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन पढ़ाई के तरीके बदलने होंगे। जब आप जानेंगे कि मेरा बेटा है, मेरा बेटी इस तरीके से ज्यादा अच्छा रिजल्ट ला सकती है, तो आप उस तरीके से पढ़ाइए ना, उसमें ज्यादा आपको अच्छा लगेगा और टीचर को पढ़ाने में भी मजा आएगा। तो इससे एक 100% रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं कि बच्चा जिस पैटर्न में पढ़ना चाहता है उसमें। एक छोटा सा वीडियो इससे रिलेटेड, मैं उस वीडियो के बाद फिर आगे थोड़ा सा इसमें डिस्कशन करूंगा। और स्कूल का भी टेंशन है, होमवर्क करना है, वो चीज करना है और उस कंपटीशन में खुद को एस्टेब्लिश करना है। तो ये जो प्रेशर है, इसकी वजह से आप जानते हैं इंडिया में हर साल WHO का जो रिसर्च है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसर्च है, वर्ल्ड वाइड 12,000 बच्चे हर साल दे आर कमिटेड सुसाइड। क्यों? क्योंकि रिजल्ट के हर दूसरे दिन आप पेपर पढ़ के देखना, आपको कम से कम 100-200 केसेज ऐसे दिखाई देंगे। और ये आप जानते भी हैं, चीजें क्या है हमें समझने की जरूरत है। चीजें ये है कि हम अपने बच्चों को कैसे जानें। जब तक हम बच्चों को, खुद को जानना जरूरी है, खुद को जान के बच्चों को जानना जरूरी है, बच्चे क्या करना चाहते हैं। ये आज आप दिखा दीजिए कि आज आप जो सेमिनार देख के जा रहे हैं, करके जा रहे हैं, आज के बाद आप पेरेंट्स ना खुद कुछ बदल दीजिए। मतलब इतना बदल दीजिए कि बच्चे भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, यार हम लोगों को पेरेंट्सों को क्या समझा के स्कूल में भेजा है कि जो आज से मम्मी पापा चेंज हो गए। तो इस टाइप के कुछ मैसेज दीजिए। और उन चीजों को, आदमी क्या होता है, कोई सेमिनार में जाता है तो 1-2 दिन, 5-10 दिन, 15 दिन तक वो दिमाग में रखता है कि ऐसा करना है, ऐसा करना है। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद ये सेमिनार होस्ट कर रहा हूँ और मैं खुद बोल रहा हूँ कि यहाँ से जाने के बाद आदमी भूल जाता है, वो नॉर्मल लाइफ में आ जाता है, यार चलो बहुत अच्छी चीज थी, बताया था, हाँ ठीक है। वो मतलब इम्प्लीमेंट करना। सबको पता है कि मॉर्निंग में अगर जॉगिंग जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो शरीर अच्छी बनती है, सबको पता है। जब वो याद कब आती है, जब वो जाता है किसी हॉस्पिटल में किसी मरीज से मिलने में जाता है ना, तब उसको याद आती है कि अरे भाई सही कर लो, नहीं तो कुछ ही दिन बाद हम ही मिलेंगे। तो ये जो चीजें हैं, वो टाइम ना आए, उस टाइम से पहले हम चीजों को कैसे करें वो इम्पोर्टेंट है। किस तरीके से हम चीजों को, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छे एजुकेशन और चीजों को समझ के हम कैसे आपकी सपोर्ट कर सकते हैं, हम लोगों ने ये सारा चीज दिया है। अब एक क्वेश्चन आंसर राउंड। अब मैं चाहता हूँ इनविजिबल कॉप, DMI डिस्कवर ब्रेन, मोबाइल कॉप, किसी के बारे में भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, सारे पेरेंट्स कर सकते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जितने भी एप्लीकेशन की आपने लाती है और कंप्यूटर है, हम उसमें इसको अप्रूव कर लेते हैं, इसको कर देंगे, लेकिन हम इस बात की गारंटी कैसे करेंगे कि जो बच्चे हमारे घर में हैं और घर के बाहर जाते हैं, वो सारे जगह ये सारे एप्लीकेशन के सिस्टम ऑनलोड है या वो लगे हुए हैं ताकि वो उसका यूज न करें? देखिए, बिल्कुल सही क्वेश्चन था आपका। कोई भी चीज की 100% गारंटी नहीं हो सकती है। आप उन्हीं चीज को कंट्रोल कर सकते हैं जो आपके घर में है, और घर से बाहर आप आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। लेकिन आप ये कर सकते हो कि
मेरा बेटा या बेटी कहाँ जा रही है बाहर, ऐसी कोई जगह में अगर फ्रेंड के पास भी जा रही हो तो ऐसी फ्रेंड के पास आप अलाउ करिए जिसके पेरेंट्स उन चीजों को समझते हो, जानते हो और वो दोनों इंडिविजुअल ना हो, अकेले ना हो घर में। ऐसे इन चीजों को मैं इतना बोलता हूँ कि 18 साल तक आपको इन चीजों को देखना है, उसके बाद इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है क्योंकि वो एक एडल्ट हो जाते हैं। लेकिन आप अपने से जितना कर सकते हैं, देखिए 60-70% तो ये कवर कर देगा, बाकी जो 20 to 30% है उन चीजों को आपको खुद को मॉनिटरिंग रखना होगा, आपको या आपकी वाइफ को, तभी जाके सही तरीके से आप उनको मॉनिटरिंग कर पाएंगे। ये एक ऐसे टीनेजर्स कैसे होते हैं कि इनमें एक जोश भरा है आज की टाइम पे। आप अपने टीनेजर्स में याद करिए और आज के, तो ये एज से पहले मैच्योर हो गए बच्चे, मतलब एज से पहले, यानी कि आप जाके अगर 18-20 साल में चीजों को जानते थे तो आज 14 से 16 साल में सारी चीजें जानते हैं और आपसे 10 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। और बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए बच्चों को, लेकिन चीजों को उसके साथ साथ में चीजों को समझाना जरूरी है, काउंसलिंग करना जरूरी है, एक दोस्ती बनाना, बच्चों से दोस्ती करना जरूरी है, तभी आप सक्सेसफुल पेरेंट्स बन सकते हैं। कि जब हम किसी चीज को बैन कर देते हैं तो बच्चों के अंदर जो क्यूरियोसिटी लेवल है वो काफी बढ़ जाता है। एग्जैक्टली, ठीक है, जब आप उसको बैन करते हैं अपने घर में, उसका क्यूरियोसिटी लेवल काफी बढ़ जाएगा। वो आपसे रिवोल्ट करके कहीं ऐसा ना हो कि आपके फ्रेंडलीनेस होने का एटीट्यूड को उसके अगेंस्ट चले जाए, उसके अगेंस्ट वो रिवोल्ट करते हैं। एग्जैक्टली, अब मैं बता दूं कि हम यहाँ पे उसके बच्चों के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। मैंने हमेशा एक वर्ड बोला कि डोंट स्पाई योर किड, अपने बच्चों की जासूसी नहीं करना। अगर आप ये करेंगे तो आप फेलियर पेरेंट्स होंगे। बस करके आप बच्चों को बताइए कि बेटा ये चीज हम कर रहे हैं, हमने इंस्टॉल कर दिया है, डोंट मिसयूज द कंप्यूटर। बच्चे इतना समझदार है और बच्चे आके अगर आपने ब्लॉक किया तो बच्चे आके आपको पूछने वाले नहीं कि पापा ये खोल क्यों नहीं रहा है, तो ये कहीं पे भी नहीं है ये सारा चीज। नेक्स्ट सर, मेरे एक बच्चे 10th में पढ़ते हैं, इसका नाम स्वाति है, तो सर वो इंटरनेट का प्रयोग कम करती है, तो क्या उनके लिए इनविजिबल कप या मोबाइल कप का प्रयोग किस तरह है? देखिए, इंटरनेट का प्रयोग कम या ज्यादा करना फर्क नहीं होता है। चीजें होती है कि प्रोडक्टिव कितनी है, मतलब उसकी यूटिलाइजेशन कितनी है और यूजेस कितनी है और मिसयूज कितनी है। यूजिंग होता है कि हो सकता है लड़की जाके एजुकेशन के बारे में अगर गूगल या MSN में ढूंढना चाहते तो करोड़ों इंफॉर्मेशन है जो वहां से ले सकती है, वो यूजेज है। उसके लिए आप 5 घंटा भी टाइम दीजिए, लेकिन आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। मतलब मेरा सिर्फ यहाँ पे बोलने का कि ये नहीं कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या काम भी कर रहे हैं तो आप 5 घंटे में हटा दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। चीजें आपको जानना जरूरी कि अगर 5 घंटे भी मेरे बच्चे काम कर रहे हैं तो क्या काम कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के मोबाइल पे इंस्टॉल होता है और उसके लिए तो दो अलग अलग फोन पे एक ही सेगमेंट इंस्टॉल होता है, या ये देने के बाद में क्या हम सिक्योर हो सकते हैं, अपने बच्चियों को मोबाइल दे सकते हैं, इसके बाद इससे लेस मोबाइल दे सकते हैं? राइट, बहुत अच्छी क्वेश्चन है आपने पूछा। देखिए, सबसे पहले तो मोबाइल कप जो है एक एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसमें एंड्रॉइड में बहुत सारे वर्जन होते हैं। ये जो एप्लीकेशन है ये क्या करता है, ये पर्टिकुलर मोबाइल को, आपको दूसरे मोबाइल में होना जरूरी नहीं है, आपको अपने उस मोबाइल में उस ऐप्स को डाउनलोड कर दिया। उसको डाउनलोड करने के बाद दुनिया में कहीं पे भी आप अगर यहाँ से दुबई, लंदन कहीं चले गए, आप लॉगिन करके उसको चेक कर सकते हैं कि मेरी बेटी या मेरा बच्चा या किससे ऐप्स में चैट कर रहा है या कितने देर किससे बात कर रहा है। अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो लिमिट से ज्यादा है तो आप उनको गाइड कर सकते हो, बेटा डोंट डू दिस, आप उनको समझा सकते हो, काउंसलिंग कर सकते हो। अनटिल अनलेस आपको कोई चीज पता ही नहीं रहेगी तो आप किसको क्या समझाएंगे। जब आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगा तभी आप उनको काउंसलिंग करके समझा सकते हैं। काउंसलिंग के लिए कंपनी आपको सपोर्ट करेगी, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हमारे टीम है, जो बच्चों को बैठा के पेरेंट के साथ में हर एक रिपोर्ट के बारे में उसको एक्सप्लेन किया जाता है, माँ बाप बच्चे को सबको बैठा के। थैंक यू। नेक्स्ट, मेरा बेटा इस स्कूल में 9th A में पढ़ रहा है। मैं इसके बारे में जानना चाह रहा था, डिस्कवर ब्रेन के बारे में, कि अगर हम ये करते हैं, आपके यहाँ आके ब्रेन मैपिंग करवाते हैं, इस नतीजे पे क्या कैसे पहुंचेंगे कि वो कितना पॉइंट लाया, तो उसमें किस एरिया में जाना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए? राइट सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें होता क्या है, हम लोग जो DMIT जो डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट है, उस बच्चे के स्कैन के थ्रू होता है, उसमें 30 पेज का रिपोर्ट आ जाता है, उसका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है कि राइट ब्रेन एक्टिव है और किन चीजों में वो ज्यादा लॉजिकल में है, मैथ्स में है, कॉमर्स में है, साइंस में, उसमें एक पार्ट दिया होता है। वो 30 पेज के रिपोर्टिंग जो हमारे काउंसलिंग होता है
पहले कोशिश तो किया जाएगा कि स्कूल मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग यहाँ पे कर लें जिन पेरेंट्सों को, क्योंकि इसकी अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम मौर्य होटल लॉन्च किया था ओपन माइंड, तो बहुत सारे हमारे पास अभी बुकिंग है जो हम लोग, क्योंकि एक पेरेंट्स को कम से कम 25 से 40 मिनट का टाइम देना पड़ता है काउंसलिंग के लिए, तो उतने काउंसलर नहीं है हम लोगों के। अभी बहुत सारे ऐड भी चल रहे हैं, 30-40 काउंसलर हैं, हम लोग 150-200 काउंसलर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इतने सारे पेरेंट्स हैं कि 15-15 दिन तक वेटिंग चला गया है। तो जो पेरेंट्स अगर अपना ये GMIT रिपोर्ट करना चाहते हैं तो बाहर हमारा रिसेप्शन होगा, वहां पे अपना नाम नंबर नोट करवा दीजिएगा, वहां से आप लोगों को कॉल करके उस टाइम पे बुला लिया जाएगा और आप ऑफिस में या तो पर्टिकुलर स्कूल के प्रीमाइसेस में हम लोग कोई टाइम डेट आपको बता देंगे, कॉल करके आप आके वो टेस्ट करवा सकते हैं। क्या चार्जेस है इसका? सर चार्जेस तो वैसे हम लोगों का जो मार्केट रेट है इस सर्वे से तो वो लगभग 5-1 हजार का कर रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि स्कूल की तरफ से आप कम से कम 3 हजार में इसको पेरेंट्स तक पहुंचाने। सर इंडिविजुअल कॉस्ट का 1260 रुपये कॉस्टिंग पड़ेगा साल का, और अगले साल सिर्फ 500 रुपये मेंटेनेंस के साथ में 1260 रुपये में आपको 365 दिन, मतलब 365 दिन कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर बने हुए हैं हमारे, जो आपको ब्रोशर दिया उसके पीछे में टोल फ्री नंबर, बिहार के नंबर, और पहले ये बॉम्बे से कंट्रोल होता था, लेकिन बिहार की जो चीजें देख के, क्योंकि यहाँ बिहार से मैं थोड़ा सा लगाव है, मेरा अपना एक पर्सनल एक फीलिंग है कि मेरे बहुत सारे जो स्टाफ है मेरी कंपनी में जितने भी लोग हैं 90% बिहार से हैं, और ओनली मेरे बेस्ट फ्रेंड से लेके हर लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो मैं पर्सनली पिछले 1-2 महीने से बिहार में हूँ, बॉम्बे आता जाता हूँ, लेकिन अगले 3 महीने का मेरा टोटल प्रोग्राम बिहार का रहेगा। बीच में 1-2 दिन के लिए बॉम्बे और बाहर जाना है मुझे, तो ये पूरे 3 महीने हम बिहार के लिए काम कर रहे हैं। और इसके लिए आपको जो ये कॉस्ट की जो बात बोला आपने, कॉस्ट के साथ साथ में मेंटेनेंस सर्विस जो भी है, टीचिंग जो आपको कराना है सिखाना है, वो हमारे बंदे आपके घर में आके आपको बताएंगे। ओनली 1260 रुपये जो साल भर का होता है, नेक्स्ट ईयर 500 रुपये मेंटेनेंस होता है। अभी आपने 34 फंक्शन देखा है, अगले साल हम इसमें 5 फंक्शन और ऐड कर रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा जो 500 रुपये में रहेगा। ये जो है आपके ऑफिस में इन्फॉर्मेशन कितने दिन में आ जाएगा? किस चीज का दादा? ये तो आपको अभी जैसे हम लोगों के बॉक्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो पैसा लेके नहीं आए होंगे, आप अपना डब्बा लेके जा सकते हैं, बॉक्स लेके जा सकते हैं, अपना रजिस्ट्री में नाम लिखवा दीजिएगा। पैसा देना जरूरी नहीं है, हमारे लड़के आपके घर में आएंगे तब आपसे पैसा ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप बॉक्स जिस पेरेंट्स को ले जाना है अपना नाम लिखवा के जो देना चाहते हैं पैसा दे दीजिए, नहीं है तो आप पढ़ते हैं। एक 7C एंड दूसरा 9C, मार्क्स भी दोनों का करीब करीब ठीक है, 95+ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी तक दोनों को कंप्यूटर या कुछ भी नहीं दिया हूं घर में, लेकिन आपके पास से मतलब पसंद हुए और लेना चाहता हूं। तो मैं आपको बता दूं, हमारा प्रोडक्ट तो है 1260 रुपए का, लेकिन आज तक 3 से 4 लाख पेरेंट्सों से मैं डायरेक्ट इंटरेक्ट किया हूं, और 1260 रुपए की सॉफ्टवेयर के लिए लोगों ने जाके 40-40 हजार का लैपटॉप खरीद के घर में रखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। देखिए बच्चे इतना टैलेंटेड आपका 90+% ला रहे हैं तो समझ लीजिए कि जीनियस है, और अच्छी बात है, लेकिन सही चीज क्या है कि उनको सही गाइडलाइन देना। जो आप दे रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन इंटरनेट लैपटॉप दीजिए, साथ साथ में मॉनिटरिंग रखिए, वो इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, लैपटॉप लूँ या कंप्यूटर लूँ? सर लैपटॉप देखिए, कंप्यूटर और लैपटॉप ये तो मैं नहीं बता सकता, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि अगर आप लैपटॉप लेंगे तो एक मोबाइल आजकल 25-26 हजार में अच्छा लैपटॉप आ जाता है, और सिस्टम वही में 15-20 हजार का पड़ता है, तो आप लैपटॉप लेंगे तो आपके लिए भी काम होगा। अगर आपको कभी बिजनेस के लिए कहीं बाहर जाना हो तो आप उसमें दोनों काम कर सकते हैं। दूसरी बात सर, दोनों बच्चा को मैं DMI टेस्ट करवाना चाहता हूँ, इसके लिए रजिस्टर। सर इसके लिए आपको बाहर एक फॉर्म होगा, आपने जो फॉर्म भरा होगा एक नंबर लिखवा दीजिएगा, हमारे काउंटर में लड़कियां लड़के बैठे हुए हैं, अपना नाम नंबर नोट करवा दीजिएगा, वो हो जाएगा, आपको कॉल आ जाएगा। नेक्स्ट। यस सर। मेरा नाम प्रणय है, मेरा बेटा इसी स्कूल में 12th क्लास में है, और मेरे ख्याल से 12th के बाद जो है उसका करियर से रिलेटेड लाइफ आने वाला है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो DMIT टेस्ट है, इसमें आप यहाँ टीचू तो बता देते हैं कि बच्चे का साइंस से इंटरेस्ट है या और किसी मैथ से इंटरेस्ट है या किसी, बट करियर काउंसलिंग के रिलेटेड जो है वो किस फील्ड में जाना चाहता है या क्या कर सकता है या क्या बेटर कर सकता है। दूसरी बात एक और सवाल है, वो ये है कि कंप्यूटर पे कंट्रोल, तो कई बार मैंने देखा है उस बच्चे को कि कंप्यूटर के लिए वो बिल्कुल पैशनेट है, बहुत ज्यादा वो कंप्यूटर से जुड़ता है तो हमेशा जुड़ा रहता है, तो क्या ये एक इम्बैलेंस नहीं क्रिएट करता है उसके लाइफ में पढ़ाई और कंप्यूटर से रिलेटेड? नहीं सर, ये गलत होगा, आपका ऐसा मानना है, लेकिन अगर बच्चा ऐसा है तो बहुत टैलेंटेड बच्चा है, और उसके लिए क्या वो करना है, पहले तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, जो आपने बोला DMIT से ये रिपोर्ट पता चल जाएगा कि वो बच्चा क्या अच्छा कर सकता है।
फ्यूचर में उसके कौन सी चीजों में जाना चाहिए, साइंस कॉमर्स किस पे जाना चाहता है, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहता है, उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। क्योंकि ये 12th एक मैं आपको बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं जो आपके बच्चे 8 9th में हैं, 9 10 में हैं और आगे चल के 12th में आने वाले हैं। बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे उस 12th के एग्जाम देने के बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स यहाँ पे बैठे होंगे और जो निकल गए और जो आपके आने वाले, आपके पास एक ऐसा मौका है कि वो पेरेंट्स वहां पे जाके ना कहीं वो मतलब डोल जाते हैं, मतलब कहना चाहिए ना कि कोई ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई आता है बोलता है साइंस बहुत अच्छा है, कोई आता बोलता है मैथ बहुत अच्छा है, उसको इतना सस्पेंस कर देते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि हम कहाँ डालें। और कभी कभी ऐसे में 20 to 30% डिसीजन गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा कुछ मतलब अच्छा नहीं कर पाता है और एक एवरेज रह जाता है। तो वो ये पीरियड है जो 12th के बाद में पेरेंट्स को और बच्चे को दोनों को सही डिसीजन लेने का कि उनको किस में कैरियर बनाना चाहिए, कि आप उसमें बच्चा करोड़ों लाखों चीजें देख सकता है, सीख सकता है। तो वो उसका होना बहुत जरूरी है, उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है और उसको ज्यादा टाइम दीजिए। बचत आपकी कंट्रोल में होनी चाहिए और उसका इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए कि मेरा बेटा बेटी जो भी लैपटॉप कंप्यूटर में कर रहा है वो सही काम कर रहा है, मतलब सही इन्फॉर्मेशन देख रहा है, चीजों को जान रहा है। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। इतनी अच्छी चीज डेमो के थ्रू आपने बताया, इसके लिए बच्चों के खास करके गार्जियन और बच्चों के पेरेंट्स से कैसे क्या होना चाहिए। तो इतने सारे प्रोडक्ट जो आप बता रहे हैं, इसमें ये तो फर्स्ट और यहाँ पर इस स्कूल के पेरेंट्स के लिए, लोगों के लिए है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। हम एक देखिए, हम लोग चाहते हैं कि अपनी चीजों की अगर कोई अच्छी चीज है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। मैं हिंदू से मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ तो फर्स्ट लोग अभी पहली बार यहाँ शुरू हो रहा है, तो कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ शुरू करेंगे कुछ सर हम लोग ये कर सकते हैं, अगर आपके 2-3 बच्चे हों तो 2 बच्चे पे 1 बच्चे का फ्री कर सकते हैं। लेकिन हमारा एक सर्वे जो होता है, ये बिहार से नहीं, हमारा महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। उस सर्वे में हम लोग जो करना होता है कर चुके हैं और हम लोग लोगों तक पहुंच रहे हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, अगर कुछ ऐसा नीडफुल पेरेंट्स हो, मैं स्कूल से रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे पेरेंट्स हो जो कराना चाहते हो लेकिन पैसे ना हो, तो उनके लिए भी हम लोग कुछ सोच रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि उनको भी इंस्टॉलमेंट में पैसे दे दे। भाई 3000 रुपए कभी कभी पेरेंट्स को बहुत महंगा पड़ता है। तो हम चाहते हैं सबके दिलों तक, मतलब देखिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, चीजों आप तक आपके दिल में कैसे जगह बना सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे भी फाइनेंशियली ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा तो कंपनी आपको एक इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज दे देगी, आप 1000 रुपए करके 3 महीने तक दे दीजिएगा, उसमें हमारे को कोई तकलीफ नहीं है। और एक हम चीज जानते हैं कि 3000 2000 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चीजें ये है कि कोई चीज टेक्नोलॉजी तो हम पेरेंट तक कैसे पहुंचाएं, वो फैसिलिटीज पे हम कर देंगे। ये अपने अच्छा उठाए, हम लोग आगे जब बात करेंगे तो इस चीज के लिए भी करेंगे कि हम मैक्सिमम पेरेंट तक कैसे रीच हो। और कभी कभी क्या होता है कि एक तो महंगाई का इतना लोड है, ऊपर से आप 2-3 हजार रुपए बच्चों में सोचते हैं अरे क्या करना है, छोड़ दो यार। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं हर पेरेंट तक, हर बच्चों की चीजें पेरेंट्स को एक साथ इस चीज का फैसिलिटी मतलब बेनिफिट हो, वो हम चाहते हैं बच्चों को भी हो और पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से 9th B में मेरा बच्चा पढ़ रहा है आज और उसका टेस्ट नहीं है, 78-85% मार्क्स आता है उसका। लेकिन अभी हम उसका सिचुएशन जो देख रहे हैं ना, लैपटॉप क्यों बैठ जाता है, मेरे पास लैपटॉप और पीसी दोनों है और दोनों बैठ जाता है और बैठ के 2 घंटा गेम खेलता है, उसके बाद फेसबुक ऑन करता है। हालांकि सामने ही करता है, मेरे सामने ही करता है, पर उस बच्चे को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो गुस्से में आ जाता है, उसका कुछ काउंट। देखिए पहली बात तो आपने जो बोला मैं गरीब हूँ, आप गरीब नहीं हो, आप बहुत अमीर हो। ठीक है, आपके पास इतना अच्छा बच्चा, आप बहुत अमीर है। क्योंकि गरीब, देखिए मैं आपको एक, वैसे ये हमारा वो सेमिनार नहीं है क्योंकि मैं बहुत काउंसलिंग करता हूँ। देखिए आप अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचिए, मैं सोचिए कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ। इसलिए नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे हैं या नहीं है, इसलिए कि मेरे पास अच्छी फैमिली है, अच्छे बच्चे हैं, माँ है, बाप है, हस्बैंड है, वाइफ है, इसलिए मैं हैप्पी हूँ। और इसलिए दुनिया का सबसे अच्छा, मेरे फैमिली यहाँ पे नहीं रहते, मैं पटना में अभी रह रहा हूँ और मैं खुश इसलिए होता हूँ कि मेरे परिवार, जो मेरी कंपनी के लोग हैं, मेरे परिवार से ज्यादा मेरा केयर करते हैं। आज बिहार में आने का मन क्यों करता है, मुंबई, दिल्ली और सिंगापुर जैसे शहरों से छोड़ के मैं यहाँ क्यों आता हूँ और इन छोटे छोटे सिटियों में मैं क्यों, क्योंकि यहाँ लोगों का प्यार मिलता है। सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है जिंदगी में, एक प्यार मोहब्बत मिलके तो गरीब नहीं है। सेकंड जो आपने बोला कि जो बच्चे की
उसके बारे में पता कि आप डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो देखिए, डाइवर्ट करने के पहले समझना होगा आपको अपनी बेटी को कि वो ऐसा गुस्सा क्यों करता है। चीजें क्या होती है कि जो ईगल नेचर की जो बच्चे होते हैं, देखिए इसमें 4 तरह के नेचर होते हैं, ईगल, डव और आउल एंड पिकॉक। ओके, 4 नेचर के जो लोग होते हैं। तो आपका नेचर, आपका जो बच्चा है वो ईगल नेचर का है, वो अलग ही रहना चाहता है, वो अपने से खुद करना चाहता है, उसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। हटो कि मैं आपकी जरूरत नहीं है, ये काम अच्छा नहीं कर रहे, ये सही नहीं है, ये होता है। ये काउंसलिंग में बताया जाएगा। आप जब ये रिपोर्ट बनवाएंगे तो हम इसमें, वो पूरा एक सिस्टम है इसके अंदर में, अभी क्योंकि बहुत सारा डीप में अंदर में इसमें इतनी सारी चीजें कि जितना इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा उतना में, और हम बहुत सपोर्ट करेंगे आपके बच्चे को और काउंसलिंग करके उसको सही ट्रैक में लाएंगे। ये नहीं कि जो आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दोनों का जो सही होगा उस ट्रैक में हम उसको गाइड करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट, इनविजिबल फॉर्म और ये जो मोबाइल फॉर्म था बहुत अच्छी चीज है। फर्स्ट टाइम पटना में रहते फर्स्ट टाइम पता चला इसके बारे में। थैंक यू सर, जैसे आपने ये कौन सा टेस्ट बोला, DMIT बोला, तो ये तो हम अपने बच्चे के रिजल्ट से भी तो पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा किस फील्ड में जा रहा है। DMIT टेस्ट क्यों जरूरी? देखिए, रिजल्ट और DMIT को हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते। रिजल्ट एक पढ़ के आता है, DMIT जो उसके अंदर की क्वालिटी है। हम बात कर रहे हैं इनबॉर्न टैलेंट की, हम बात कर रहे हैं बच्चे की। सिर्फ पढ़ाई से उसकी क्वालिटी पता नहीं चलता ना, उससे सिर्फ उसकी लर्निंग चीजें पता चलती है कि उसका पढ़ाई में अच्छा है। लेकिन पढ़ाई इस दुनिया में सब कुछ नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ इस दुनिया में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हमारे समाज माहौल में लोगों से मिल के घुल के रहना, ये बहुत बच्चे होते हैं जो पढ़ाई बहुत अच्छा करते हैं लेकिन अकेला रहना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? तो ये बहुत सारी चीजें। तो DMIT को और रिजल्ट, स्कूल के रिजल्ट को कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। वो पढ़ाई से वो चीज है जो नेचुरल, मतलब यहाँ पे आने के बाद, पैदा होने के बाद आपने सिखाया। और जो हम DMIT के बारे में बात करें, वो इनबॉर्न टैलेंट है, उसके अंदर की जो इंटेलिजेंस है, उसकी बात कभी भी इस चीज से नहीं किया जा सकता है। तो हम वो हेल्प करते हैं उस बच्चे की कि वो और अच्छा क्या कर सकता है, उसके लिए है ये रिपोर्ट। सर, मेरा नाम दिगंबर कुमार सिंह है। हमारी बच्ची यहाँ 10th में पढ़ रही है। हम तो जो लाभान्वित हुए मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है कि आज अगर नंबर दिखाने पर कितने दिन में उम्मीद करें कि मेरे बच्चे का नंबर आ जाएगा? सर, ये मिनिमम हम लोग मान के चलते हैं कि ये 10 से 15 दिन का वेटिंग चल रहा है। लेकिन कंपनी बिहार के लिए अभी रिक्रूटमेंट, आपके हिंदुस्तान और झारखंड में हमारा रिक्रूटमेंट चल रहा है काउंसलिंग के लिए, क्योंकि उनके ट्रेनिंग के लिए भी 6 से 7 दिन लगता है। तो उसके बाद ये समझ लीजिए कि हम 15 दिन तक शायद सारी चीजों को अपडेट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी 1200-1300 पेरेंट्स की लिस्ट है जो पेंडिंग में है। तो पहले उनको जो लिस्ट आते जाएंगे हम उनको अपडेट करते जाएंगे, क्योंकि हम ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं, हम चाहते हैं कि आपको प्रॉपर काउंसल करें और प्रॉपर बच्चे को बताएं कि वो एग्जैक्टली क्या है, क्या किस चीज में ज्यादा कर पाएगा, वो इम्पोर्टेंट है। तो आप मान लीजिए 15 दिन, हो सकता है कि 10 से 12 दिन में भी हो जाए, क्योंकि हमारा कल से ट्रेनिंग शुरू है। तो 7 दिन, तो मतलब समझ लीजिए कि लगभग 7-8 दिन के बाद हो सकता है हो जाए, लेकिन हम मैक्सिमम टाइम लेके चल रहे हैं कि 15 दिन मैक्सिमम लगेगा। लोगों ने रजिस्ट्रेशन में जो काउंटर पर दिखाया कि उसी से काम चल जाएगा? नहीं सर, अभी एक बार और नंबर लिखवा दीजिएगा, नाम और नंबर बाहर। अभी जो गर्ल्स या लड़के लड़कियां बैठे होंगे उनको नाम नंबर सब लिखवा दीजिएगा। बाकी जो आपको एक फॉर्म दिया होगा उसके पीछे नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, वेबसाइट, ईमेल आईडी, हर एक चीज उसके पीछे इन्फॉर्मेशन है। आप वहाँ पे फोन भी कर सकते हैं और वहाँ पे वेबसाइट में विजिट भी कर सकते हैं, और हमारे ऑफिस इनकम टैक्स में है, वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे आपके जो ऑफिस स्कूल के जो प्रीमाइसेस है वहाँ पे भी हम एक काउंटर लगा के आप लोगों को हेल्प कर सके, ताकि आपको ज्यादा घूमना ना पड़े। धन्यवाद। थैंक यू सर। पढ़ाई भी ठीक है, पर लेकिन उसको जब क्रिकेट का बात आता है तो बस कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, बस सब छोड़ के बस क्रिकेट में फंस जाता है। उससे लेके क्या बनना चाहता है मेरा होता क्रिकेटर, तो उसको कितना देर कंप्यूटर में बैठाया जाए कि वो ऐसा नहीं है। देखिए, बेटा अगर आप क्रिकेट खेलना चाहता है तो उसको क्रिकेट खिलाइए। क्रिकेट देखिए, कंप्यूटर में उसको क्यों बैठाएंगे आप? जब वो क्रिकेट खेलना चाहता है तो उसको, हाँ बोलिए। हाँ, तो बहुत अच्छा बात है, एक ही गेम खेलता है ना। कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनको फुटबॉल भी अच्छा लगता है, बैडमिंटन भी अच्छा लगता है, लॉन्ग टेनिस भी अच्छा लगता है, स्विमिंग भी अच्छा लगता है, हर एक चीज अच्छा लगता है। आपके बच्चे में सिर्फ क्रिकेट अच्छा लगता है, तो समझ लीजिए कि क्रिकेट में तो इंडिया में भगवान मानते हैं, सचिन तेंदुलकर जैसे स्पोर्ट्समैन यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम लोग जो धोनी आपके झारखंड से है, पहले बिहार में था, तो ऐसे जो टैलेंट है जो आज करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, तो पढ़ाई की क्या जरूरत है? IAS IPS ऐसे कितने हैं जिनका नाम इस तरीके से है?
आज स्पोर्ट मैन है, दुनिया जानती है, लोग पूजा करते हैं, अगर कोई से ऑपरेशन होता है तो हवन होना शुरू हो जाता है। तो ये प्यार है लोगों का, देश का प्यार है। तो खेल में अगर है तो खेल में पढ़ाइए उसको आगे, पढ़ाना जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ खेल होना चाहिए, पर खेल के लिए पढ़ाई नहीं छोड़ना है। तो एटलीस्ट 12 ग्रेजुएट तक आप पढ़ाइए और पढ़ाई के साथ साथ उसको एक टाइम दीजिए, ताकि और उसके लिए आप आइए, जब आप PMIT रिपोर्ट जो भी बनाएंगे उसके बाद आपको काउंसलिंग किया जाएगा बच्चे को कि उसको और क्या करना है, उसकी थिंकिंग। देखिए स्पोर्ट में सिर्फ फिजिकल फिटनेस होना जरूरी नहीं है, वो सिर्फ वो सक्सेसफुल होगा ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल के साथ साथ इमेजिनेशन और थिंकिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट होता है वो सारी चीज। थैंक यू मैम। क्या कह रही है मैम? हाँ जी मैम, हर किसी के लिए, आपके लिए, आपके हस्बैंड के लिए, सबके लिए अगर जरूरत। जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होंगे जो करते हैं बहुत मेहनत लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए भी जरूरी है। हेलो, प्रणाम सर। उसका नाम है सर, दोनों बच्चा यही पढ़ता है। एक आदित्य गुप्ता 9th में है और एक 10th में है सर। दोनों पढ़ने में ठीक है सर, 92% लाता है, लेकिन लैपटॉप से ज्यादा जुड़ा हुआ है, ज्यादा ध्यान उसी पर देता है सर। एक क्रिकेट खेलने में ज्यादा ध्यान देता है, 9th क्लास का जो बच्चा है। ठीक है मैम, बहुत अच्छी बात है। आपका बच्चा आगे जाके कंप्यूटर में, टेक्नोलॉजी में इतने सारे स्कोप हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर इतने सारे वेब डेवलपमेंट, IT, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसमें इतने कैटेगरीज हो गई हैं IT में, तो बहुत अच्छा कैरियर है, आप उसमें बना सकते हैं। लेकिन ऐसे में बिना देखे, बिना कुछ किए, बिना रिपोर्ट का मैं ऐसे नहीं बोल सकता, लेकिन जो आपके फीडबैक है उसके हिसाब से दोनों चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए। सॉरी मैम, कोई बात नहीं मैम, कहीं से भी आता हो उससे मतलब नहीं है, बच्चा कितना किस चीज में नहीं। सब देखिए, आज मैंने क्या बोला ना, सब पेरेंट्स को मैंने एक ही चीज बोला है कि पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज, लोगों से रिलेशन बिल्डअप करना, लोगों से मिलजुल के रहना, समाज में एक अच्छा मैसेज देना, बहुत सारी चीजें, उन चीजों के बारे में आपको जब काउंसलिंग करेंगे हम बताएंगे उसके बारे में। थैंक यू। का ये सब तेज है, डिस्कवरी भी तेज है, लेकिन हम देखते हैं कि रिजल्ट आता है, पढ़ने में भी तेज, स्कूल में ना कम करते हैं, लेकिन रिजल्ट तक कम हो जाता है। सर ये काउंसलिंग पार्ट है, ये काउंसलिंग पार्ट है। सॉरी सर, ये हम बता दें। सर मेरा बच्चा 10th में पढ़ता है और जब बुक और पेन लेके बैठता है तो वो ऐसे पेन हिलाता है, जैसे कि आप पहले भी बोले थे, बच्चा पेन हिलाता है और कंप्यूटर में बहुत ज्यादा समय देता है। बहुत अच्छी बात है, उसका दिमाग, हाँ ये काउंसलिंग का ही पार्ट है। हाँ, तो ये क्या है, ये बहुत ज्यादा एक्टिव है आपका लड़का, किस चीज में एक्टिव है पता करने की जरूरत है। कोई और कोई पेरेंट्स और जो कि मेरी बेटी पढ़ रही है 9th क्लास में, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो आप PMIT टेस्ट के बारे में बता रहे हैं, इसका कोई सक्सेस रेट भी है आपके पास, कोई सर्वे रिपोर्ट है क्या कि इसका क्या एडवांटेज आया है अभी तक? बिल्कुल सर, इसके 100% आपको रिजल्ट दिखाया जाएगा जब आप इसका लेके आएंगे, और इसका पूरा पैटर्न है, इसके कुछ बुक्स हैं, चीजें हैं जो आपको दिखाएंगे। और ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये साइंटिफिक जो 200 साल की रिसर्च और चीजों को देख के है, जब आप आएंगे तो इसके स्पेशली हम दिखा देंगे आपको, आप पहले देख लीजिएगा, अगर आप सेटिस्फाइड हो तब आप करवाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मीना मानवी से बात करने की, लेकिन आप देख रहे हैं कैसे मेरे ऊपर प्रेशर हो रहा है, नहीं खत्म करो। एनीवे नेक्स्ट टाइम जरूर आपको फिर मुलाकात करेंगे आपसे हमारे ऑफिस में या फोन पे बात करके टाइम दे दीजिए। 15 डेज के बाद आप लोग का काम हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you.